हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो स्प्रिंग सीजन में काफ़ी अच्छे एनिमे आ रहे हैं और अभी तो स्प्रिंग सीजन शुरू ही हुआ है, तो इनमें से अपने फेवरेट्स पिक करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बट मैं इस सीज़न में 3 एनिमे शोज़ को फॉलो कर रहा हूँ, स्पाई एक्स फैमिली, तोमोदाची गेम एंड समर टाइम रेंडरिंग। और जहाँ स्पाई एक्स फैमिली एंड तोमोदाची गेम के दो एपिसोड आ चुके थे, तब तक समर टाइम रेंडरिंग का सिर्फ एक ही एपिसोड आया था। और अगर मैं फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से कंपेयर करूँ तो फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद जिस एनिमे के सेकेंड एपिसोड का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो है समर टाइम रेंडरिंग। और ये बात मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो इसी एनिमे के बारे में है। असल में इसका फर्स्ट एपिसोड काफ़ी स्मूथली डिलीवर किया गया है, फिर चाहे वो सरप्राइज एलिमेंट हो या एनिमेशन। वैसे इस एनिमे को OLM स्टूडियो ने एनिमेट किया है और इस एनिमे में 25 एपिसोड होने वाले हैं और इसका कोई सीक्वल नहीं आने वाला। ये स्टोरी इसी सीजन में खत्म हो जाएगी एंड मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वैसे इस एनिमे के इंट्रो और आउट्रो की बात करूँ तो मुझे तो दोनों ही काफ़ी पसंद आए एंड इसकी एनिमेशन मुझे तो काफ़ी पसंद आई। बीच बीच के कुछ सीन्स एनिमे मूवीज वाली वाइब्स देते हैं एंड मेरा मतलब है अच्छी एनिमे मूवीज, ना कि फायरवर्क्स जैसी ट्रैश मूवीज जिन्हें देखना मेरे लिए तो टाइम वेस्ट था, पर उसकी बात किसी और दिन करेंगे। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता तो पोकेमॉन को भी स्टूडियो OLM ने ही एनिमेट किया है। वैसे एनिमेशन एंड म्यूजिक तो काफी अच्छे हैं, बट अब बात करते हैं स्टोरी की। तो पहले मैं अगर तुम्हें बिना स्पॉइलर दिए इसके प्लॉट के बारे में बताऊं तो अपने मेन कैरेक्टर शिनपे को कुछ रीजंस की वजह से अपने पुराने गाँव एक आइलैंड हिगोतोशिमा पर जाना पड़ता है। असल में रीजन ये है कि उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड की डेथ हो गई है और अब वो अपनी उस फ्रेंड का फ्यूनरल अटेंड करने वापस जा रहा है एंड वापस जाने पर उसे कुछ चीजें पता चलती हैं अपनी इस फ्रेंड की डेथ से रिलेटेड। कुछ मिस्ट्री उसके सामने आती है एंड वो अब उसी मिस्ट्री को सॉल्व करेगा एंड ये एनिमे शिनपे की इसी थ्रिल और मिस्ट्री से भरी जर्नी को एक्सप्लोर करने वाला है एंड मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी तुम्हें एनिमे दिखाने के लिए। तो अब इसके आगे इस वीडियो में मैं इसके फर्स्ट एपिसोड का स्पॉइलर डिस्कशन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले तुम्हें ये एपिसोड देख लेना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिनपे एक शिप में बैठा है एंड उसके पास एक लड़की भी बैठी है जो उसकी वही चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका वो फ्यूनरल अटेंड करने जा रहा है। एंड उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि शिनपे अपना मिडिल स्कूल कंप्लीट करने के बाद से यानी 2 साल से अपने होम टाउन वापस नहीं आया है। एक्चुअली शिनपे और उशियो की इस बातचीत की शुरुआत में उशियो शिनपे की आंखों को अपने हाथों से कवर करती है एंड कहती है कि ये उसकी तरफ से शिनपे के लिए एक प्रेजेंट है। एंड जाते जाते उशियो शिनपे से कहती है कि वो उसे ढूंढना ना भूले एंड मियो को प्रोटेक्ट करे। एंड इस पूरी बातचीत के बाद जब शिनपे होश में आता है तो वो थोड़ा भावनाओं में बह जाता है, जिसके लिए उसकी काफी तारीफ हुई। तो वो अपने घर जा रहा है जो कि हितोगाशिमा नाम के एक आइलैंड पर है एंड जब उशियो वहां पहुंचता है तो हमें कुछ नए कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से पहली है मियो जो कि उशियो की छोटी बहन है। एंड जब शिनपे एंड मियो फ्यूनरल की तरफ जा रहे थे तो उनके पास ही एक छोटी सी गली में हमें वही लेडी दोबारा दिखाई गई जिसने शिनपे को गिफ्ट दिया था। एंड फ्यूनरल अटेंड करने जाते जाते मियो कहती है कि उसे कभी कभी वो लोग भी स्ट्रेंजर्स जैसे लगते हैं जिनको वो पहले से जानती है। एंड ये लाइन कहाँ रिलेट होगी ये तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड फ्यूनरल के टाइम हमें पता चलता है कि शिनपे अपने पेरेंट्स को 10 साल पहले खो चुका था एंड उसके बाद से उशियो की फैमिली ने ही उसे अपने साथ रखा एंड इसी वजह से उशियो सिर्फ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ही नहीं बल्कि उसके लिए फैमिली भी है। एंड जिस दिन शिनपे आइलैंड से गया था उशियो चाहती थी कि शिनपे उसके लिए करी बनाए, बट शिनपे ने ये कहकर बात टाल दी कि शायद अगली बार। एंड अब जब उशियो जा चुकी है तो शिनपे चाहकर भी उसके लिए करी नहीं बना सकता एंड शिनपे यही सोचता है कि काश उसने उस दिन उशियो के लिए करी बना दी होती। एंड एनिमे में ऐसे सीन्स देखकर हमें पता चलता है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। तो शिनपे करी बनाता है, वो सब करी खाते हैं और हमें नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है कि मियो अपने ही घर के बाहर खड़ी है और अपने ही घर को घूरे जा रही है। एंड वहीं एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि वो अपने ही घर को क्यों घूर रही है। वहीं दूसरी तरफ शिनपे का फ्रेंड उसे बताता है कि उशियो की नेक पर ऐसे निशान पाए गए थे जैसे कि किसी ने उसका गला दबाकर उसे मारा हो। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। सुबह होने पर हमें पता चलता है कि वो रात को जिस पुलिस ऑफिसर ने मियो को देखा था वो तोत्सुमुरा तेत्सु है जो कि शिनपे के फ्रेंड कोफुने का रिलेटिव है और वो इस आइलैंड का इकलौता पुलिस ऑफिसर है एंड ही इज अ मैन ऑफ कल्चर टू। बट मेन टॉपिक से ना भटकते हुए तेत्सु उन्हें बताता है कि कोबाया का आवाज रात रात में ही पता नहीं कहाँ चले गए एंड ये बात सुन के मियो वहां से
सीधा जाती है खुद चेक करने के लिए कि क्या तेत्सु जो कह रहा है वो सच है। लेकिन वहीं मियो शिनपे को बताती है कि शियोरी का बिहेवियर भी काफी टाइम से कुछ ठीक नहीं था एंड लगभग एक वीक पहले उसने मियो को बताया था कि जब वो बग हंटिंग के लिए गई थी तो उसने वहां अपने जैसी ही एक लड़की को देखा था और उसके बाद से उसे ऐसा लग रहा है कि उसका कोई कॉन्स्टेंटली पीछा कर रहा है। एंड जब मियो और शिनपे वहीं बैठे बैठे ये बातें कर रहे थे तो वहीं उन्हें एक बूढ़ा अंकल मिलता है एंड वो इन डरे हुए बच्चों को और डरा के चला जाता है। और मियो बताती है कि उसने भी उशियो की शैडो को देखा था। तो अब उस बूढ़े बाबा के कहे अनुसार शिनपे और मियो भी हिरुको श्राइन जाने का डिसाइड करते हैं एंड जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोई झाड़ियों में भागते हुए नजर आता है एंड मियो को लगा कि वो शियोरी है तो वो दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं पर आगे जाकर उन्हें कुछ नहीं मिलता और तभी उन्हें एक गनशॉट की आवाज सुनाई देती है और वो जब उस आवाज की तरफ जाते हैं तब उन्हें दिखती है वही लड़की गोली खाई पड़ी है जिससे शिनपे ने थप्पड़ खाया था। तो मियो हेल्प लेने जाती है एंड वो लड़की शिनपे को कुछ बताने ही वाली होती है कि बूम सुपरनैचुरल टाइम हमें दिखाया जाता है कि मियो ने पकड़ा है एंड मियो के हाथ में बंदूक है एंड उसी ने उस लड़की को भी गोली मारी एंड मियो पहले उस लड़की को मारती है फिर मियो को मारती है फिर मियो शिनपे को मारती है एंड बूम सुपरनैचुरल टाइम वंस अगेन। शिनपे अब उसी शिप पर है जिससे वो अपने घर गया था एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शिनपे क्योंकि अब वो एक टाइम ट्रैवलर बन चुका है मे बी। एंड अब जब हमें ऐसा दिखाया गया कि शायद शिनपे टाइम में पीछे आ चुका है तो अब हम बात करते हैं पुरानी कुछ बातों की जो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें आगे जाकर पता चलेंगी। तो एपिसोड के बिल्कुल शुरुआत में उशियो और शिनपे की बातचीत से पहले उशियो ने शिनपे की आंखों को अपने हाथ से कवर करते हुए कहा था कि ये उसकी तरफ से एक प्रेजेंट है। तो इस बात से हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि शिनपे ने ये जो टाइम ट्रैवल जैसा कुछ किया है ये उशियो की तरफ से ही उसके लिए एक प्रेजेंट है। तो अब मैं बस आगे के एपिसोड्स का इंतजार कर रहा हूँ कि इस एनिमे में मुझे और क्या देखने को मिलेगा। तो वो टाइम ट्रैवलर बन चुका है या नहीं वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। एंड इस शो के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यही वो माल है जो मुझे पर्सनली पसंद आता है। एंड हाँ, इस फर्स्ट एपिसोड को आए काफी टाइम हो गया है, ये वीडियो काफी लेट है बट अभी अपने पास ऑडियंस ही कहाँ है। तो बस जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि अगर तुम मेरे चैनल पर और भी कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।